हाँ, अच्छी बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा जो वो है पर्वत तो पर्वत शिखर हाँ, ये है, माउंट वो एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, वो माउंट कहाँ पे एवरेस्ट है? है उस पे कहाँ पे तो। है वो? हाँ, वो भी तो चाइना और नेपाल के बीच में, बॉर्डर है पे। ना? हाँ, वो नेपाल हम्म। में पड़ता है, नेपाल में। हम्म। तो जो हाँ सर, सबसे, चाइना वाला बोलते हैं कि चाइना मेरे माउंट एवरेस्ट मेरे पास है, नहीं वो क्योंकि बॉर्डर पे न, है सर। बॉर्डर की बात नहीं है, कुछ कुछ हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो नेपाल में ही आता है। तो देखें जो, नहीं सर, उधर से चढ़ने में आसानी होता है, इसलिए नेपाल तरफ से चढ़ते हैं। हो सकता है, लेकिन वो नेपाल में ही आता है। उधर का बॉर्डर होगा तो चाइना भी उधर से लिया होगा, वो अलग बात है, लेकिन वो नेपाल में ही आता है। शूटिंग वगैरह जो होती है वहां पे, वो सारी की सारी हम्म। चीजें जो है वहीं पे नेपाल की तरफ से की जाती है। फिल्मों की भी शूटिंग होती है। और जिन्हें डिबेट करना है वो आ सकते हैं। किशोर महतो आए हुए हैं, इनका कुछ प्रश्न है। जी किशोर महतो, बताएं क्या कहना चाहते हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा सर ये डाउट है कैलाश पर्वत पे सर। हम्म। सर इसके बारे में ही मुझे जानना था कि सर ऐसा क्यों होता है कि क्या चीज है? वहाँ पे क्या चीज? वहाँ पे कोई पहुंच नहीं पाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी लगे हैं सर उस पे। कहाँ पे है कैलाश पर्वत? ये तो सर चाइना में ही आता है, मैप में तो चाइना में ही दिखा रहा जब वो चाइना का हिस्सा है तो उस पर कोई क्यों चला जाएगा भाई? बिना परमिशन के किसी दूसरे के हिस्से में कोई क्यों चला जाएगा? है। भाई चाइना जो है उसने जितने वो थे पठार थे, सबको काट काट के अब वहां ट्रेन तक पहुंचा दी है। इतने सारे पठार थे उस साइड में, कोई पार करके उधर को नहीं जाता था। समुद्र के रास्ते से लोग जाते थे, या फिर पूरा उधर से किर्गिस्तान होते हुए, उधर से ईरान होते हुए घूम के उधर से जाते थे लोग। और उसने जो है पूरा काट काट के ट्रेन तक पर तक पहुंचा दी है। तो आप ये बताइए, जो कौन सा व्यक्ति है जो बोल रहा है कि वहां पे कैलाश पे कोई नहीं जा सकता? अरे कैलाश पे कैसे जाएगा? पहले आप कैलाश पे खुद तो जाइए। पहले अपने देश में कैलाश तो हो। है वो किसी दूसरे देश का हिस्सा, अब वहां पे कोई जी कैसे नहीं चला जाता? अपने देश के देश का हिस्सा होता तब तो आप बात करते ना। नहीं तो सर, अभी तक कोई भी बोलता है कि वो अजय पर्वत है, अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया। बाकी जैसे कै, माउंट एवरेस्ट है, ये सब में हम्म। चढ़ गया। नहीं, झूठ बोलते हैं लोग इतना कैलाश टफ। पर्वत पे। कैलाश कैलाश पर्वत जो है वहां पे बौद्धों का, जैनों का बहुत वहां पहले से बना हुआ है, टेम्पल बना हुआ है, कई ऊंचे ऊंचे टेम्पल बने हुए हैं। वो जो पठारे है वहां पे पहले से पहुंच के रखे हुए, वो तो चाइना ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए वहां पे कोई गतिविधि नहीं है, वहां किसी को जाने नहीं देता है। ये झूठी बात है ना, ये लोग थोड़े समझते हैं। ये लोग जो है हवा हवाई फायरिंग मारने में माहिर हैं, कोई भी चीज। अरे भैया, आप ये इसलिए गाना गाते हैं ना क्योंकि देखें, जो आपके यहाँ रहेगा, आपका वहां पे आप कह रहे हो कि वहां पे जो है वो रहते थे, शिव रहते थे। अब शिव रहते थे तो अब कोई कह देगा ना कि भैया आपका शिव का स्थान तो चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो इस बात को घुमाने के लिए एक दूसरी कहानी इन लोगों ने गढ़ दी है कि वहां कोई जा ही नहीं पाता है। समझ रहे हैं? इनको कहना चाहिए था कि वहां इसलिए कोई नहीं जा पाता है क्योंकि वो किसी और के कब्जे में है, वो कहाँ वो किसी को घुसने नहीं देता है। तो दूसरी कहानी इन लोगों ने कर दी, आज तक वहां कोई गया ही नहीं है। अरे भैया, वो स्थान है, चाइना जो है नास्तिक देश है, वो किसी इनके वो जगह पे थोड़े जाएगा, इनके किसी पवित्र जगह पे। और वो जगह भी इनका नहीं है, वो भी बौद्धों और जैनों का है। वहां पे कई सारे टेम्पल और वहां पे बौद्ध और जैन रहा करते थे। तो ये झूठी चीज है, ये लोग फैलाते रहते हैं, इसी तरह की सर अफवाहें वो ये जो लोग हवा में बातें करते रहते हैं। हाँ, बोलिए। मैप में दिखाता है कि सर 6 गो जो पिलर, मतलब माउंटेन रेंज है, वो सब हम्म। पूरा ऊपर से देखने से वो लोटस टाइप का दिखता है, और मैप में भी दिखता है सर उस तरह से कि हम्म। लोटस का पंखुड़ी हाँ टाइप तो का दिखता है, बौद्धों और बीच जब में वो। बौद्ध, अरे तो बौद्धों और जैनों का जब वहां पे रहा है पहले से, जब वो लोग रहे हैं, शिल्प कला के माहिर लोग हैं, तो वो कुछ अपना वो चीज किए होंगे, बनाए होंगे। इसमें इसमें कौन सी नई सी बात है नहीं, इसमें? वो सर नेचुरल मैन मेड है सर, वो पर्वत है। मैन मेड है या नेचुरल है? नेचुरल है सर, वो मतलब कि नेचुरल है गूगल ना? में आप। हाँ, तो हाँ। वो तलाश कर लिए होंगे, वो दिन रात पहाड़ पर ही रहते थे। बौद्ध जो हैं वो जितने पहाड़ों को काट काट कर भीतर रहने की जो कला है, महाराष्ट्र में इतनी लेनियां ऐसे थोड़े मिल रही है। जमीन पे घास फूस का थोड़े बनाते थे, पत्थर को काट काट के भीतर आर्किटेक्ट बनाए हुए हैं। पत्थर को काट काट के इन लोगों ने पूरा का पूरा अजंता एलोरा का कैप्स बना दिए।
तो ये लोग शिल्पकला के माहिर लोग थे। पर्वत पहाड़ जितने पहाड़ी इलाका सब पर इन्हीं लोगों का वो स्थान था। तो ये अब वो चाइना के कब्जे में है, ये लोग वहां जा नहीं सकते हैं, इसीलिए ये दूसरी तरह से बात को घुमा के दूसरी तरह से ये करते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो सर यहाँ पे वो लिख रहा है आज तक वाले लिख रहे हैं कि अभी तक लास्ट कोशिश तो जो सर किया गया था वो बहुत साल पहले किया गया था, 2001 के टाइम, और उसके बाद से कोई कोशिश भी नहीं किया गया है। अरे तो क्यों करेगा अच्छा ये बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा जो वो है पर्वत पर्वत तो शिखर हाँ, है, माउंट वो एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, वो माउंट कहाँ पे एवरेस्ट है? उस पे कहाँ पे तो, है वो? हाँ वो भी तो चाइना और नेपाल के बीच में, बॉर्डर है पे। ना? हाँ, वो नेपाल हम्म में पड़ता है, नेपाल में। हम्म। तो जो हाँ सबसे सर, चाइना वाला बोलते हैं कि चाइना मेरे माउंट एवरेस्ट मेरे पास है, नहीं वो क्योंकि बॉर्डर पे न, है सर। नहीं बॉर्डर की बात नहीं है, कुछ कुछ हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो नेपाल में ही आता है। तो देखें जो नहीं सर, उधर से चढ़ने में आसानी होता है इसलिए नेपाल तरफ से चढ़ते हैं। हो सकता है, लेकिन वो नेपाल में ही आता है। उधर का बॉर्डर होगा तो चाइना भी उधर से लिया होगा, वो अलग बात है, लेकिन वो नेपाल में ही आता है। शूटिंग वगैरह जो होती है वहां पे, वो सारी की सारी हम्म चीजें जो है वहीं पे नेपाल की तरफ से की जाती है। फिल्मों की भी शूटिंग होती है। तो देखें एक चीज को, आप इस चीज को समझिए अच्छे से। दुनिया का सबसे ऊंचा जो माउंट वो है एवरेस्ट जो है, वो उस पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आज जो छोटा पहाड़ी है, छोटा पहाड़ है, उस पर लोग ही नहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, कहानी बनाना शुरू कर दिए हैं लोग। जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उस पर चढ़ गए पूरी दुनिया के लोग। तो हम्म। क्योंकि वहां पे अलाउ है ना लोगों का, फिल्मों की शूटिंग होती है। कैलाश पे आपने सुना है कि कैलाश पे शूटिंग हो रही है फिल्मों की? नहीं नहीं नहीं, हो वो रही है ना, वो अलाउड ही नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया किया हुआ है, नहीं अलाउड है। उसी तरह से जो विवादित एरिया होता है, क्योंकि वो विवादित एरिया है ना, भारत अपना दावा कर रखा है, वो अपना दावा कर रखा है। आप सुना है कभी कि कश्मीर में जाके लोग शूटिंग कर रहे हो, फिल्मों की शूटिंग हो रही हो कश्मीर में, पीओके में? इसमें जाके शूटिंग करना आसान है क्या? इतना आसान है? जो विवादित एरिया होता है ना, उसमें गतिविधियां नहीं होती है। दोनों तरफ के लोग गतिविधि नहीं करने देते, ये चक्कर होता है। तो कहानी कुछ और है और दूसरा लोग कहानी कुछ और बना रखे हैं। ठीक है ना? चले फिर, ओके। अच्छा। किशोर महतो जी, सर यही पूछ रहे थे कि वही, ये इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है कि जो कुछ भी सच्चाई नहीं है, बोलिए। कि उसमें जब जाता है तो बोलता है कि वो लोग जब चढ़ने जाता है तो लोग को बोलता है कि 24 घंटे के अंदर उन लोग का कुछ अलग कौन तरीके चढ़ने से जाता है? बिहेवियर, कौन कौन चढ़ने जाता है? कोई पर्वतारोही सब ये सब, तो उन लोग को बोलता है बाल कौन बड़ा अलाउ हो करता जाता है? है, कौन अलाउ करता है? नाखून नाखून अलाउ बड़ा बड़ा कौन हो कर जाता है। अलाउ कौन करता है? अलाउ तो सर यहाँ अलाउ ही नहीं है, मतलब कि पहले जो बोल रहे थे कि अलाउ करता है तो था अरे भाई उसमें साहब चमड़ी। देखें, सुनिए मेरी बात को। ब्रह्मैनिकल सिस्टम की यहाँ पोल खुल रही है कि जहाँ पे आपने अपने शिव को, नंदी को बैठा रखा है, और वहां पे ही अगर आपके शिव और नंदी हैं, जो उनका स्थान है, उसको तो कोई और देश कब्जा कर रखा है। तो इनके पास फैलाने के अफवाह के और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अफवाह फैला सकते हैं कि अरे वहां कोई नहीं जाता है, क्योंकि इनको पता है कि हम ही खुद नहीं जा पा रहे हैं वहां पे। तो ये दूसरों के लिए सिर्फ अफवाह फैलाएंगे कि वहां कोई जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि जाएगा तो देख लेगा ना वहां पे कि वहां पे कोई भी इनका है नहीं। इनका तो वहां पे ना शिव मिलेगा, ना नंदी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा जो बौद्धों का मिलेगा वहां पे, जैनों का मिलेगा। पोल खुल जाएंगी इनकी तुरंत ही। तो इसलिए ये इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। बात यह है कि जब कोई वहां पे जा ही नहीं रहा है, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट यहाँ की नहीं अवेलेबल है, तो अफवाह सुन के थोड़े कहा वो उसको इतिहास थोड़े मान लिया जाएगा या सच थोड़े मान लिया जाएगा अफवाह को। उन्होंने कुछ गाना गा दिया, उसको हम सच मान लेंगे? भैया अगर वो गया है तो अपना ड्रोन व्रोन भेज दे उतना ऊंचाई पे। जब इतने ऊपर से सेटेलाइट, जब जो है वहां से ऊपर से सेटेलाइट से मौसम देख रहा है, सेटेलाइट से जो है ये लोग उसामा बिन लादेन को देख के मार दिए, मार गिराया गया अमेरिका। और जब जब पूरी दुनिया के पास जो है 500 मीटर पे सेटेलाइट चल, आप धरती से नीचे से जमीन से नीचे से 500 मीटर के ऊपर ऊपर पर भी सेटेलाइट चल रहे हैं। 500 मीटर नहीं, 500 मीटर तो बहुत कम हो गया। जो उसको कहते हैं 500 किलोमीटर, ठीक है ना? आ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका रेंज, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। बादल कितना हाइट पर होता है? 500, आधा किलोमीटर ऊपर होता है ना? तो बादलों के रेंज में भी चल रहे हैं, एरोप्लेन जा रहा है, उससे ऊपर भी सेटेलाइट बैठे हुए हैं। कई, एक तो एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होता है जो बहुत ऊंचा होता है।
आई थिंक 34,000 या 38,000 किलोमीटर ऊपर होता है, जो पृथ्वी के साथ ही रोटेट करता है, वो तक भी है। तो बहुत सारे रेंज है सैटेलाइट की जो कम हाइट पर, ज्यादा हाइट पर ऊपर घूम रहे हैं। तो वो सब उनको वो नहीं देख पा रहे हैं ऊपर की क्या है क्या नहीं है। ये लोग नीचे से बैठ के कहानी बना रहे हैं कि कोई ऊपर चढ़ जाएगा तो बाल बढ़ जाता है, ये हो जाता है, ये सारी अफवाहें होती हैं। जो लोगों का पोल खुल जाता है ना, वो इसी तरह की अफवाहें फैलाते हैं। जैसे गांवों में पहले आप देखेंगे कि जब कोई हवेली होती थी, जहां पे जो विवादित जगह होता था, वहां उसको बता देंगे कि ये भूत वाला जगह है। जो विवादित जगह होगा उसको बता देंगे ना ये भूतहा जगह है। वहां पे कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे कि जाके कि दूसरा वाला भी वहां से भाग जाए, हट जाए, भूतहा जगह है। तो बस यही काम वहां पे चल रहा है। ठीक नहीं है। तो वहां पे बोल रहे थे कि नीचे में सर वो खारा पानी है, इसलिए वहां पे जीव कहाँ जंतु खारा भी पानी नहीं है? आते। कहाँ खारा नीचे पानी है? नीचे जो पर्वत है उसके नीचे में बोलता कि वहां पे खारा पर्वत के पानी है। नीचे में? और ऊपर कैलाश हाँ, कैलाश पर्वत के राक्षस नीचे स्थल। खारा पानी है? हाँ, ये बोलते हैं कि कौन वहीं अजी से कौन कौन एक कहानी किलोमीटर। बताता है? अच्छा, कौन कौन ये कहानी बनाता है, पहले ये बताइए मुझे। सर ये हम नेट पे पढ़े हैं सर। अच्छा, नेट पे एक पढ़े किलोमीटर हैं आप? दूर पे राक्षस स्थल है, वहां ये पे कोई नहीं जाता है। ऑथेंटिक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा कीजिए ना। नेट पे तो आप पढ़े के तो ये तो दिन भर बैठ के इतना कथा कहानी गढ़ रखे हैं कि पढ़ते रह जाइएगा। राक्षस रहता है, बताइए आज के डेट में राक्षस होता है क्या? पहले के डेट में राक्षस होता था? बताइए मुझे। रा- हम्म, राक्षस स्थल है सर, वहां पे बोलते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का मैं केंद्र पूछ है रहा वहाँ हूँ, राक्षस होता है आज के समय में? पे। सर राक्षस तो पहले नहीं, के समय लेकिन में? हम लोग यहाँ पहले के समय में राक्षस होता था? ये तो नहीं जानकारी, लेकिन सर हम लोग के झारखंड में एक ये जाति है शेड्यूल ट्राइब अच्छा, की, आप वो ईश्वर को लोग मानते असुर। हैं? आप ईश्वर को मानते हैं? नहीं सर, ऐसे तो कोई अभी तक बिलीव नहीं हुआ। आत्मा को मानते हैं? नहीं सर। अच्छा, नास्तिक हैं आप? हाँ सर, वो इसे ही समझ सकते समझ सकते हैं नहीं मतलब आप क्लियर बताइए हैं। कि नास्तिक हैं कि क्या हैं। हाँ सर, मतलब इसे इन्फ्लुएंस्ड है सर। तो ये पर बताइए, जब किससे इन्फ्लुएंस्ड है? हाँ, ये मतलब ये मतलब कि पता नहीं चलता है कि सर अगर गॉड अगर होंगे तो वो तो रियलिटी में भी आना चाहिए। ये सब किताबें और ये सब में ही तो नहीं होना आप चाहिए कंफ्यूज्ड हैं? रियल। नहीं, कंफ्यूज नहीं है सर, लेकिन फिर भी हम्म। एक पूरी तरह से मतलब कि अगर बहुत कोई मानते हैं तो सर वो लगता है कि हाँ हो सकते हैं। अगर आगे अभी हम नहीं जान पाए, अच्छा, लेकिन आपको अब अच्छा तो आपके जो प्रश्न आ रहे थे वो इसी कारण से आ रहे थे क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हैं अभी। अभी आप ये जी तय सर। ही नहीं कर पाए हैं कि आपका ईश्वर है कि नहीं है। ये तय ही नहीं कर पाए। हाँ। नहीं सर, आपके चैनल से हमको पहले थोड़ा नहीं, बहुत मेरे कुछ चैनल हेल्प से मिला। नहीं, मेरे चैनल से नहीं। हम्म। तय आपको करना है ना। तय हम्म। आपको करना है। जैसे जिस दिन आप तय कर लीजिएगा कि ईश्वर होता है कि नहीं, आत्मा हम्म। होती है कि नहीं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ये सारा जब कॉन्सेप्ट आप नहीं सर, क्लियर कर लीजिएगा। अभी अभी तक तो हम्म। फील तो नहीं आया कि होता है या फिर पुनर्जन्म होगा या फिर ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं आया तो फिर ये क्यों फील आ रहा है कि नीचे समुद्र होगा, नीचे राक्षस रहता होगा? ये फील कहाँ से आ रही है? ये सर बहुत कोई मानते हैं इसलिए सर। अरे तो दूसरा कोई मानता है ना, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं सर, हम तो वहां गए नहीं है सर, तो इसलिए तो नहीं ऐसा है कुछ। तो नहीं गए हैं तो बकवास बात है। यही तो करना है ना, यही तो अंतर पहचानना है कि जो बकवास है उस बकवास पर ज्यादा ध्यान थोड़े देना है। जी। चलें फिर, ओके। हाँ। जो बकवास चीज है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उसको मानने का कोई मतलब थोड़े ही है।